Next, in the modern India, we are going to study about the Governor Generals of India. Okay, हमने इससे पहले जो है हमने देखा था कि गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल कौन से थे और एडवेंट्स ऑफ यूरोपियन, मतलब यूरोपियन आए कैसे, और उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने। अब बारी आती है गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया की। तो पहले जो हैं इसमें वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 to 35। ये नाम जो है एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फेवरेट नाम रहा है। इसका कारण ये कि ये लॉर्ड विलियम बेंटिक पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जो है गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनके जो सारे काम हैं वो आपको याद रखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वॉज पास्ड एंड ही वॉज मेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। इससे पहले एक डेजिग्नेशन होती थी जिसको कहते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये हमने देख लिए हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब जो है डेजिग्नेशन बदल के उसको बदल के क्या किया है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, ही कैरिड आउट सोशल रिफॉर्म्स लाइक प्रोहिबिशन ऑफ सती 1829। सती के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि सती प्रैक्टिस होती क्या थी। एंड एलिमिनेशन ऑफ थग्स। ठीक है, अब ये थग्स क्या होते हैं? ठग्स, या फिर इसको हिंदी में ठग कहा जाता है, या फिर चोरी जो लूटमार करते हैं या फिर लोगों को ठगते हैं, ठीक है, वही है। तो इनका एलिमिनेशन भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था 1830 में। जो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान है, तो आपको थोड़ी सी आइडिया आ जाएगी कि नॉर्मल जो थग्स क्या होते हैं उसकी। ऑन मैक्यूलेस रिकमेंडेशन इंग्लिश वॉज मेड द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन। ओके, तो मैक्यूलर रिकमेंडेशन के हिसाब से इंग्लिश को एक मीडियम बनाया गया था ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मतलब जो है आपके 8th या 7th के बाद जो आपका हायर एजुकेशन शुरू होता है उसकी। सप्रेस्ड फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड चाइल्ड सैक्रिफाइस। तो इन्होंने क्या किया कि फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है, फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या होता है कि आप जो है जैसे ही आपके घर में जो है बेटी जन्मती है तो आप उसे किसी कारणवश मार देते हो। तो ये फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है ये पहले भारत में बहुत प्रिवलेंट थी। ठीक है, फीमेल चाइल्ड को रखा ही नहीं जाता था। तो उसके बहुत सारे रीज़न थे। वन ऑफ द रीजंस बीन कि अगर आप जो है फीमेल चाइल्ड को बर्थ देते हो तो आपको बहुत सारा रकम देना पड़ेगा जब उसकी शादी होती है, दहेज देना पड़ेगा आपको। सेकेंड बीन कि बहुत सारे प्रेडेटरी लोग होते थे, जैसे आज भी आप सुनते हो कि रेप की केसेस वगैरह। तो माता पिता जो हैं वो डरते थे कि कहीं उनकी बेटी के साथ कुछ हो ना जाए, तो इसलिए भी वो क्या करते थे कि फीमेल इन्फेंटिसाइड या फिर जो है बेटी पैदा होते ही उनको मार देते थे। हालांकि ये बहुत ही बुरी प्रैक्टिस है। इसके बाद जो हमारे फीमेल संख्या जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा घटी थी। ठीक है, और अभी बहुत सारे योजनाएं गवर्नमेंट ला रही है। फीमेल इन्फेंटिसाइड पूरी तरह से बंद हो चुका है। ठीक है, आजकल बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ या फिर जो शिक्षा अभियान है उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा काम चल रहा है, और जो फीमेल्स की संख्या है वो अभी बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ रही है। नेक्स्ट इज चाइल्ड सैक्रिफाइस। तो चाइल्ड सैक्रिफाइस ये नॉर्मली होता था कि जो आप हिंदी में शब्द है तंत्र मंत्र का प्रयोग, जहाँ पर चाइल्ड सैक्रिफाइस दी जाती थी, या फिर जो मांत्रिक थे, ठीक है, तो वो ऐसे चाइल्ड सैक्रिफाइस देते थे। तो हालांकि ये बुरी थी, इसलिए सप्रेस की गई थी ये लॉर्ड विलियम बेंटिक से। तो कुछ अच्छे काम भी इन्होंने किए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज द लॉर्ड मेटकल्फ 1835-36। ही इज़ नोन एज द लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया। ही इज़ नोन एज लिबरेटर ऑफ प्रेस, मतलब जो है कि आपकी प्रेस जो है वो पूरी तरह से फ्रीडम होगी, कि मतलब कोई भी कुछ भी छाप सकता है, लिबरली यूज़ कर सकता है। तो दिस इज बाय लॉर्ड मेटकल्फ। नेक्स्ट इज लॉर्ड ऑकलैंड 1836 to 42। ही फर्स्ट अफगान वॉर हुआ था इनके टाइम पे 1838 to 42 एंड अ डिजास्टर फॉर द इंग्लिश। ठीक है, ये जो फर्स्ट अफगान वॉर था ये बहुत ही बड़ा डिजास्टर साबित हुआ था इंग्लिश के लिए या फिर ब्रिटेन या ब्रिटिश के लिए। नेक्स्ट इज लॉर्ड एलनबर्ग 1842 to 44 ब्रॉट एन एंड टू द अफगान वॉर। ठीक है, जो इनके टाइम पे चला था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अफगान वॉर शुरू कहाँ हुआ था,
बंद किसके टाइम हुआ था? तो आपको याद रखना है कि ऑकलैंड के टाइम शुरू हुआ था, एलनबर्ग के टाइम पे बंद हुआ था. सो ही बॉट एन एंड टू द अफगान वॉर. वॉर विथ ग्वालियर 1843, एनेक्सेशन ऑफ सिंध बाय चार्ल्स नेपियर 1843. तो आपको ये सब याद रखना है कि कौन से वॉर हुए थे कौन से गवर्नर जनरल्स के अंडर. नेक्स्ट इज लॉर्ड हार्डिंगे 1844 to 48, फर्स्ट एंग्लो-सिख वॉर 1845-46 एंड ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 gave preference to English educated persons in employment. तो यहाँ पर 1844 to 48 जो है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ, उसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई. नेक्स्ट यहाँ पर प्रेफरेंस दिया गया जिसको भी इंग्लिश एजुकेटेड है या फिर इंग्लिश पढ़ना या लिखना जानते हैं तो उनको एम्प्लॉयमेंट दी गई लॉर्ड हार्डिंगे के टाइम पे. नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड डलहौजी 1848 to 56, introduction of doctrine of lapse and annexation of Satara, Jaipur and Sambhalpur 1849, Udaipur 1852, Jhansi 1853, Nagpur 1854 and Awadh annexed in 1856 on account of maladministration. तो जान लेते हैं पहले कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है क्या. ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में होता ये था कि आप जो है कोई भी स्टेट अनेक्स कर लेते हो, कोई भी जो रीजन है वो अनेक्स कर लेते हो अगर कोई भी उसका हेयर नहीं हो तो. ठीक है, इट्स द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का डेफिनेशन ऐसा होता है कि डॉक्ट्राइन इक्विप्ड विद द आइडिया टू अनेक्स दोज स्टेट्स विच हैव नो हेयर गेट लैप्स द राइट ऑफ रूलिंग एंड इट विल नॉट रिवर्टेड बाय एडॉप्शन. मतलब इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि अगर कोई भी राजा हो ठीक किसी भी स्टेट का, अगर उसे कोई भी हेयर ना हो या फिर मतलब बेटा या बेटी नहीं हो तो क्या होगा कि जब वो राजा मर जाएगा तो पूरी तरह से वो स्टेट जो है अनेक्स कर लिया जाएगा. मतलब वो पूरी तरह से स्टेट ब्रिटिश के जो है हाथ में चला जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. तो इसके तहत बहुत सारे सातारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, आपको पता है कि ये सभी जो है पहले राजघराना होते थे. ठीक है, तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से इनके नेचुरल हेयर्स ना होने की वजह से जो है इनके अंडर आ गए, ब्रिटिश के अंडर आ गए. तो अभी इसमें और एक पॉलिसी थी कि आप अडॉप्ट भी नहीं कर सकते, आपको सिर्फ नेचुरल हेयर होना चाहिए अगर आपको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर नहीं आना है. तो एकमात्र ऐसा अवध है कि जहाँ पर नेचुरल हेयर था फिर भी उसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर लिया था क्योंकि उनको लगता था कि जो किंग ऑफ अवध है, ठीक है, वो माल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, माल एडमिनिस्ट्रेशन करता था. मतलब उसको जो है वो स्टेट ऑफ अवध संभालना नहीं आता था, इसलिए उन्होंने अवध भी अनेक्स कर लिया अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. नेक्स्ट इज लेट डाउन द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने 1853. लॉर्ड डलहौजी के वक्त ही फर्स्ट रेलवे का काम शुरू हुआ इंडिया में बॉम्बे और थाने के बीच में 1853. हालांकि ये डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है और कुछ 1 से 1.5 घंटे का डिस्टेंस ही है सिर्फ ट्रेन से, पर यहाँ पर पहली लाइन बनी थी. टेलीग्राफ लाइन बिटवीन कैलकाटा एंड आगरा एंड पोस्टल रिफॉर्म्स. फर्स्ट इशू ऑफ द इंडियन स्टैम्प इन कराची इन 1854 विद द पोस्ट ऑफिस एक्ट. ठीक है, मतलब जो है टेलीग्राफ लाइन है, पहले की जो टेलीफोन वगैरह होते नहीं थे. आपने कभी पुरानी मूवीज़ देखी होंगी तो एक टेलीग्राफ आता था, छोटा सा एक जो लेटर की तरह था और उसमें बस 1 या 2 लाइन लिखी होती थी, तो उसे कहा जाता था टेलीग्राम. ठीक है, मतलब कोई भी बताते वक्त ये कहता था कि आपका टेलीग्राम आया है. सो वो टेलीग्राफ लाइन जो है वो कलकत्ता और आगरा के बीच में फर्स्ट टाइम हुई थी. और ये जो टेलीग्राफ होते थे ये नॉर्मली पोस्ट ऑफिस में होते थे और इसी वक्त जो है फर्स्ट इशू ऑफ इंडियन स्टैम्प. ठीक है, यहाँ पर इंडियन स्टैम्प, आपको स्टैम्प पता है जो टिकट लगती है पोस्ट, जो आपके पोस्ट लेटर्स पे, तो उसे कहते हैं स्टैम्प्स. तो फर्स्ट इंडियन स्टैम्प जो है वो इशू किया था इन कराची जो अभी पाकिस्तान में है इन 1854 विद द पोस्ट ऑफिस एक्ट. पोस्ट ऑफिस एक्ट के अंडर ये दोनों चीज़ें हुई थी, टेलीग्राफ लाइन की और इंडियन स्टैम्प की. नेक्स्ट इज द विडो रीमैरिज एक्ट 1856, द मेन फोर्स बीइंग ईश्वर चंद्र विद्यासागर. जो है विडो रीमैरिज एक्ट. विडो रीमैरिज एक्ट मतलब क्या है कि आपकी जो है पहले ऐसा होता था
कि अगर कोई भी लड़की हो, उनका अगर पति मर जाता था तो फिर वो जो है फिर से शादी नहीं कर सकती थी अकॉर्डिंग टू द जो कंडीशंस हैं या फिर कन्वेंशंस हैं उसके हिसाब से। यहाँ मतलब ऐसा कोई नहीं है कि कौन से भी रिलीजन की बात हो रही है, कोई भी रिलीजन के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं था, पर सिर्फ कन्वेंशंस होते थे कि कोई भी विडो जो है वो मैरी नहीं कर सकती थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि विडो रीमैरिज एक्ट 1856 जो है वो लेकर आए। पर यहाँ इसके पीछे जो मेन इंसान थे वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने जो है ये विडो रीमैरिज के लिए बहुत ही ज़्यादा पुश किया, सोसाइटी को समझाया, और फिर बाद में लॉर्ड डलहौजी ने विडो रीमैरिज एक्ट 1856 लाया। नेक्स्ट, ही स्टार्टेड पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पता है आपको। नेक्स्ट इज ग्रैंड ट्रंक रोड एंड हार्बर ऑफ कराची, बॉम्बे एंड कैलकाटा डेवलप्ड। तो इन्होंने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है वो स्टार्ट किए। ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रैंड ट्रंक रोड है, आपको पता है। तो नेक्स्ट इज हार्बर ऑफ कराची। हार्बर जो है ऐसी प्लेस होती है जहाँ से जो शिप वगैरह डॉक जो है वहाँ पर होती हैं, वहाँ से ट्रेड वगैरह होता है, उसको कहते हैं हार्बर। तो कराची, बॉम्बे और कैलकाटा की जो है हार्बर डेवलप किए गए। नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट 1853, सिलेक्शन टू सिविल सर्विसेज थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं के वक्त जो है सिविल सर्विसेज में जो इंडियंस हैं उनको लेना शुरू हो गया था। नेक्स्ट इज स्टार्टेड इंजीनियरिंग कॉलेज एट रूरकी, मेड शिमला द समर कैपिटल। स्टार्टेड इंजीनियरिंग कॉलेज जो है कॉलेज है इंजीनियरिंग के, वो रूरकी में शुरू हो गए थे। जो आज का IIT रूरकी है वही इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो रही है यहाँ पे। ही मेड द शिमला द समर कैपिटल। नाउ ये समर कैपिटल और विंटर कैपिटल होता क्या है, ठीक। तो नॉर्मल क्या होता है कि कोई भी रीजन या फिर कोई भी स्टेट क्या करता है कि समर कैपिटल और विंटर कैपिटल रखता है अगर उसका जो रीजन है वो जो है टेम्परेट या फिर कोल्ड रीजन में बसता हो। तो अगर यहाँ पर है, समझो कि दिल्ली है समवेयर हियर एट द, ठीक है, और आपका शिमला यहाँ पर है, तो आपको पता है कि शिमला जो है आपके यहाँ पे है। तो आपको अगर पता होगा कि जो दिल्ली में है, ठीक है, समर्स बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो अराउंड 40+ चला जाता है। तो उस टाइम आप क्या करोगे कि पूरा जो कामकाज है वो आप क्या करते हो कि आप शिमला से करते हो, जहाँ पर यहाँ पर दिल्ली के हिसाब से बहुत ही कम टेम्परेचर है, या फिर आप जो है यहाँ पर काम अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो ये नॉर्मली इसी के लिए कि जो है एफिशिएंसी बनी रहे, काम जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो, ऐसा ना हो कि कोई भी टेम्परेचर या फिर की वजह से काम रुके। इसलिए उन्होंने क्या किया था कि जो है कैपिटल्स अलग अलग रखे थे। तो आप जो है समर्स में शिमला शिफ्ट हो जाते हो, फिर से ठंडियों में फिर आप पता है कि आपको शिमला में टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा गिर जाता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो जाती है वहाँ पे, तो आप फिर से विंटर कैपिटल मतलब आप अपने दिल्ली पे शिफ्ट हो जाते हो। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन द रीजन्स और स्टेट्स, जहाँ पर दो टाइप के कैपिटल्स होते हैं, समर कैपिटल और विंटर कैपिटल। नेक्स्ट इज द वाइसरॉयज ऑफ इंडिया। जो भी वाइसरॉयज ऑफ इंडिया है वो हम हमारे अगले लेक्चर में देखेंगे। तो हम अभी जो है ये वाला टॉपिक जो है गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया, ये यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे द वाइसरॉय ऑफ